जीवनानंद दास, लौट कर आऊँगा फिर। 10वीं कक्षा के गोधूली भाग 2 के पाठ्यपुस्तक, हिंदी की पाठ्यपुस्तक है गोधूली भाग 2। उसमें काव्य खंड में एक कविता है, लौट कर आऊँगा फिर, और इनके कवि हैं जीवनानंद दास। ये बंगाल के कवि हैं और बहुत ही सम्मानित और चर्चित कवि हैं। इनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ है। कविता कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। खेत हैं जहाँ धान के, बहती नदी के किनारे, फिर आऊँगा लौट कर एक दिन बंगाल में। कवि बंगाल के हैं और हम जानते हैं कि भारत के हर व्यक्ति में भारतीयता कूट कूट कर भरी होती है। उसके भीतर मातृभूमि से जो प्रेम होता है, वह प्रेम इतना गहरा और अगाध होता है कि उस प्रेम के कारण वह बार बार अपने उसी मातृभूमि पर जन्म लेना चाहता है जहां उसका जन्म हो चुका है। और यही इस कविता का जो है मुख्य बिंदु भी है। कवि बार बार कहते हैं कि भले ही मैं कुछ भी जन्म ले, कौवा में जन्म हो, अबाबिल पक्षी बनूं, चाहे मनुष्य में जन्म हो या कुछ भी जन्म हो, हंस हो, सारस बनूं, कुछ भी बनूं, लेकिन मेरा जन्म इसी बंगाल की धरती पर हो। ये हमारी मातृभूमि के प्रति प्रेम है। इसी प्रेम को जीवनानंद दास जी ने अपनी कविता लौट कर आऊँगा फिर में कहा है। लौट कर आऊँगा फिर, कहाँ बता रहे, पता बता रहे उस जगह का। खेत हैं जहाँ धान के, बहती नदी के किनारे, फिर लौट कर आऊँगा एक दिन बंगाल में। कवि कहते हैं जहाँ धान के खेत हैं, और वह धान का खेत कहाँ है, तो नदी के किनारे है, और मैं वहीं लौट कर आऊँगा एक दिन बंगाल में। नहीं शायद होऊंगा मनुष्य, कवि कहते हो सकता है मैं मनुष्य नहीं होऊंगा। नहीं शायद अबाबिल या फिर कौवा उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर जो। कवि संदेह करते हैं कि भले मैं मनुष्य नहीं होऊं, कोई शक नहीं है या इस पर शंका भी है, तो हो सकता मैं मनुष्य नहीं बनूं, अबाबिल पक्षी बन जाओ। अबाबिल एक प्रकार का पक्षी है। अबाबिल पक्षी फिर कौवा उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर जो। कुहरे को पालने से कटहल की छाया तक, भरता पेंग आऊँगा एक दिन। कहाँ आऊँगा? बंगाल में। कवि कह रहे हैं हो सकता है मैं अबाबिल पक्षी के रूप में जन्म हो मेरा अगला, या हो सकता है मैं कौवा ही बन कर के आऊँ जो सुबह सुबह उड़ता हुआ, पेंग भरता हुआ आऊँगा फिर मैं बंगाल में। बताते हैं धान की फसल पर जो कुहरे के पालने से, कुहासा जो पालने की तरह एकदम पड़ा होगा, और कटहल की छाया तक, भरता पेंग, मैं यहाँ तक उड़ता हुआ, काँव काँव करता हुआ, पेंग भरता हुआ, अबाबिल पक्षी होऊंगा तो पेंग भरता हुआ यहाँ तक आऊँगा। बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का। कवि कहते हैं कि हो सकता है मैं किशोरी, किसी किशोरी, किशोरी अर्थात किसी सुंदरी लड़की का मैं हंस बन करके, या घुंघरू लाल पैरों में, या मैं घुंघरू के रूप में उसके पैरों में बंधूं, तैरता रहूँगा दिन दिन भर पानी में। कवि कहते हैं कि दिन दिन भर पानी में या तो तैरता रहूँगा। गंध जहाँ होगी ही भरी घास की, और जहाँ घास की भरी गंध होगी, आऊँगा मैं, नदियाँ मैदान बंगाल बुलाएंगे। कवि कहते हैं बंगाल की नदियाँ, बंगाल के मैदान हमें बुलाएंगे। मैं आऊँगा जिस नदी धोती ही रहती है पानी से,
इसी हरे सजल किनारे पर। कवि कहते हैं जहाँ मैं आज जन्म लिया हूँ, इस नदी के किनार में यह धान के खेत हैं और इसे नदी की जलधारा हमेशा धोती रहती है और इसी सजल किनारे पर मैं आऊँगा। घास के मैदान हैं, इसी घास के मैदान में नदी किनारे मैं आऊँगा। कवि कहते हैं शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को। कभी यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं मनुष्य नहीं होगा तो कोई पक्षी जीव जंतु किसी में तो मेरा जन्म होगा ना। इसलिए कवि कहते हैं कि शायद तुम देखोगे शाम के हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली। घासीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए। कवि कहते हैं कि हो सकता है अगले जन्म में मैं उल्लू के रूप में जन्म लूं और तुम उसे कपास के पौधे पर बोलते हुए, पेड़ पर बोलते हुए सुनोगे, या घासीली जमीन, घास के ज़मीन पर ऐसे कोई बच्चा मुट्ठी में भात लेकर के, चावल, उबला हुआ चावल लेकर के फेंक देगा। देखोगे रुपसा के गंदले से पानी में, रुपसा नदी है बंगाल में, उसी का जिक्र यहाँ पर किया है कि रुपसा के गंदले से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को, नाव लेकर के वह लड़का जाता होगा, तुम देखोगे नाव लिए जाते एक लड़के को, उड़ते फटे पाल की नाव, और उस तो देखोगे नाव लिए जाते हुए एक लड़के को, उस नाव की पाल फटी हुई होगी, लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस। कवि कहते हैं कि रंगीन बादलों के बीच सारस पक्षी लौटते हुए देखोगे, अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच देखना। कवि कहते हो सकता है मैं भी सारस बन करके कभी जन्म लूँगा और मैं उस रंगीन बादलों के बीच उड़ते हुए सारस के बीच मैं तुम्हें दिखाई दूंगा। लेकिन कवि के भीतर मातृ प्रेम इतना अधिक है, मातृभूमि के प्रति लगाव इतना अधिक है कि वह कहते हैं कि भले ही मेरा जन्म किसी भी जीव में के रूप में क्यों ना हो, लेकिन मैं बंगाल की ही धरती पर जन्म लूँगा। मैं उसी जगह आऊँगा जहाँ आज है, मैं उसी नदी के किनारे घासीले मैदान पर आऊँगा जहाँ मेरा जन्म आज हुआ है, या जहाँ मेरा जन्म स्थान है, जो हमारी मातृभूमि है, मैं उसी पर पुनः जन्म लेना चाहूँगा। ये जीवनानंद दास की मातृभूमि प्रेम पर आधारित यह कविता है, जिसे उन्होंने अपने बंगाल की धरती से